फूल वूल है उड़ाने के लिए? बैठ जाए ना, नहीं अभी नहीं, वो बैठ जाए ना फिर देंगे कब गाड़ी। अभी जब लोग बैठ जाए ना रिसीव कर लेते हैं पहले उनको। जी जी जी, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं फाइनली अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी होम टाउन कराची जाने वाली हूँ, जो कि मेरा मैका भी है। और मैं तकरीबन 1 साल बाद मामा के घर जाऊँगी, उनकी तरफ जाऊँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन जिस डेस्टिनेशन से मुझे निकलना है वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और हम अभी गाड़ी में बैठे थे, हम अभी प्लेन में भी नहीं बैठे थे, हमें काफ़ी लंबा सफ़र तय करना था। उसके बाद हमने फाइनली एयरपोर्ट जाना था। तो मैंने बच्चों के लिए काफ़ी सारे स्नैक्स वगैरह अपने बैग में रख लिए थे, क्योंकि आपको पता है जब बच्चों का साथ होता है तो रास्ते में बड़े तंग करते हैं, वो भी इस एज के बच्चे। और ये हूँ मैं, और मैं बहुत तंग थी क्योंकि मैं बहुत डर भी रही थी कि बारिश बहुत ज़्यादा थी। और मैं वैसे ही फ़्लाइट से मुझे बहुत डर लगता है, फ़्लाइट फ़ोबिया है मुझे। और मुझे था कि पता नहीं कैसे मतलब विजिबिलिटी होगी, कैसे हमें फाइनली पहुंचाएगा पायलट। और जहाँ भी हम PIA से रहे थे तो वो एक अजीब सा खौफ होता है। फ्लाइट जो है वो ठीक तरह से फ्लाई करे और बीच में कोई पंगा ना आए, बस यही टेंशन है फ़िलहाल। और बस हम सुबह से तैयार हैं, सुबह 6 बजे के उठे हैं और रवाना। लेट्स सी, एक्साइटेड मम्मा के घर जाने के लिए। बाय। जी, तो फाइनली यहाँ हम पहुँच चुके थे एयरपोर्ट। बहुत रश था बारिश की वजह से, ट्रैफिक में भी बहुत फंसे रहे, लेकिन आखिरकार हम पहुँच गए और बोर्डिंग पासेस ले लिए। तो फिर मैं यहाँ थोड़ा चिल करने के लिए बैठी थी, लेकिन ये चिल करना भी हमें बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि हम बिल्कुल फ़ाइनल अनाउंसमेंट में निकले हैं और फिर बच्चों को वॉशरूम वगैरह से फ्री करवाना था, तो मैं वहाँ बिज़ी हो गई। फिर बाय द टाइम हम जब प्लेन में मतलब फ़्लाई करने के लिए रवाना होने लगे तो सारे पैसेंजर्स प्लेन में ऑलरेडी जा चुके थे, क्योंकि फ़्लाइट हमारी पहले से डिलेड थी और हम आखिरी पैसेंजर्स थे जिन्होंने जाके प्लेन में बैठना था। सो फाइनली अल्लाह का नाम लेके हम पहुंच गए। प्लेन बहुत हिल रहा था, बारिश भी थी और अजीब विजिबिलिटी कोई भी नहीं थी, इतने क्लाउड्स थे। बट फाइनली वी लैंडेड सेफली। ममा लेने आई हुई थी, फिर हम पहुंचे। फिर ममा ने मेरी फेवरेट निहारी बनाई हुई थी। हम सॉरी, जो वेलकम के मोमेंट्स थे वो मैं नहीं शूट कर सकी, क्योंकि हम इतने थके हुए थे और इतना कुछ देख के पीछे आए थे ना कि बस फिर मेरी हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब निहारी मेरे सामने आई है तो मेरी सारी थकान चली गई। और जब आप बंदा अपने मैके आता है, फिर मम्मा के हाथ का खाना खाना होता है, वो भी पूरे साल बाद, तो आई थिंक उसकी एक्साइटमेंट ही और होती है। और मैं पता नहीं कितने टाइम बाद किसी और के हाथ का बना हुआ खाना खा रही हूँ, वो भी अपनी मम्मा के। तो निहारी वॉज ऑसम। हम थोड़ी सी शोरबे वाली बनाते हैं, मुझे ऐसी ही पसंद है। बोटियाँ बहुत ही अच्छी गली हुई थी। और फिर जब मैंने निहारी का पहला बाइट लिया, मैंने बोला आई हैव टू शेयर इट विद यू। और बहुत ज़्यादा यमी बनी हुई थी, मज़ा ही आ गया खा के। और बस फिर मैंने निहारी को खूब इन्जॉय किया। अगले दिन हमने यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ड्री डे रखा हुआ था, क्योंकि कुछ बच्चों के एयरपोर्ट पे आते हुए कपड़े जो हैं वो गंदे हुए थे। मेरे अपने कपड़े थे जो वॉश होने वाले थे। काफ़ी सारा यहाँ जो है ना कपड़े थे। पहले के भी कुछ कपड़े जो वॉश हुए थे वो भी जो है ना वो सिस्टर ने नहीं समेटे थे। तो मैंने कहा था कि चलो अब मैं आई भी हूँ तो मैं उसका हाथ भी बटा लूँगी। यहाँ थोड़ा सा कमरा भी थोड़ा फैला हुआ था तो वो सेट कर लेंगे। फिर बच्चे भी मेरे यहाँ खेल रहे थे फुल। जहाँ हमारा बेडरूम है अंदर, और यहाँ पर ये एक लाउंज सा बना हुआ है। हम जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में मैं और मेरे बच्चे हैं अभी सेटल हुए हुए हैं, और नीचे वाले पोर्शन में मम्मा और सिस्टर्स वगैरह होती हैं। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, हम आए हुए हैं, स्पेशली बच्चे आए हुए हैं। तो मम्मा यही कह रही थी कि घर में वैसे खामोशी होती है, सन्नाटा होता है, लेकिन बच्चों के आने के बाद बहुत रौनक मेला लगा हुआ है और बड़ा मज़ा आ रहा है। ये LG की वॉशिंग मशीन मम्मा ने ली हुई है, ऑटोमेटिक है, और ये बहुत ही अच्छी है, मतलब बहुत मुनासिब है।
और मैंने हायर की भी ट्राई की है, लेकिन जो स्पीड है ना वो उसमें बड़ा डिफरेंस है। जो हायर की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स आ रही हैं उसकी स्पीड बहुत स्लो है। लोग ले तो लेते हैं ऑटोमेटिक के चक्कर में, लेकिन लोगों को आइडिया नहीं होता कि कौन से वर्जन को पिक करें। तो इसका भी मैं रिव्यू बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह इसमें वॉश किए हैं। मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लगा है और काफ़ी सारे इसमें फंक्शंस हैं। तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि जो लोग ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लेना चाहते हैं वो ज़रूर एक दफ़ा मार्केट रिसर्च ज़रूर कर लिया करें और ये चेक किया करें, क्योंकि स्पीड से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कुछ मशीन्स वही कपड़े जो हैं बहुत स्लो स्पीड में वॉश करती हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है, बिजली भी। और कुछ वॉशिंग मशीन्स वही जो है ना वो काफ़ी स्पीड में वो करती हैं, वॉश करती हैं, क्लेंस करती हैं, और उनका रिज़ल्ट भी बहुत बेहतर होता है। हमने, क्योंकि भाई ने दिलवाई थी, मामा ने काफ़ी रिसर्च के बाद ये ली थी। थोड़ी सी ये उनको आई थिंक 190 की या इस तरह पड़ी थी, लेकिन ये कि ये एक ही दफ़ा का ख़र्चा था और काफ़ी वो रिलैक्स हो गई हैं। बहुत आसान है इसको यूज़ करना और बहुत जल्दी इसका रिव्यू दूंगी। यहाँ पर मैं कमरा तकरीबन उसको ठीक ठाक हालत में कर चुकी थी। मेरी सिस्टर बड़ी खुश हुई थी, उसको सफाई वगैरह और इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है, तो उसने कहा कि हर वक्त मैं ही ये सब चीज़ें ठीक करती रहती हूँ, शुक्र है कि अब कोई और भी मेरे साथ इसमें हेल्प कर लेता है। ये जो है वो नीचे का पोर्शन है। बच्चे फिर यहाँ खेल रहे थे। मैंने कहा कि बच्चों के लंच वगैरह का कुछ बंदोबस्त किया जाए। वैसे तो मम्मा बहुत अच्छी हैं, वही सब कुछ बना देती हैं। और इसी के साथ साथ जैसे ही मैं पहुँची हूँ तो फिर मुझे पता चला है कि मेरी जो कज़न है उसकी इंगेजमेंट भी फ़िक्स हो गई है। तो उसके लिए फिर एकदम हपड़ दपड़ मच गई, क्योंकि अपने साथ कम सामान लाना चाहती थी, यहाँ से शॉपिंग करना चाहती थी। क्योंकि कराची में जो लोग कराची रहते हैं और जिनको कराची का पता है उन्हें आइडिया होगा कि यहाँ शॉपिंग बड़ी रीज़नेबल होती है और अच्छी शॉपिंग हो जाती है। इसीलिए मैं कम सामान लाई थी, फैंसी कपड़े बिल्कुल साथ नहीं लाई थी, क्योंकि मैंने कहा था कि यहाँ से सारी शॉपिंग करूँगी। फैंसी वैसे मेरे कम ही पहने जाते हैं, लेकिन जब वो इंगेजमेंट का फंक्शन आ गया तो फिर मैंने कहा मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। तो खैर मैंने अपने कपड़े लिए, बच्चों की शॉपिंग की, सारा कुछ अरेंजमेंट्स किया और फाइनली जी वी हैव अराइव्ड। अपनी तैयारी व्यारी करके उस दिन फिर हम यहाँ फंक्शन पे पहुँचे हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई थी। इंगेजमेंट की भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि जो लड़की है वो हमारे सामने ही छोटी से बड़ी हुई है, तो एकदम से उसकी एक्साइटमेंट अलग होती है। मतलब आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही होती है कि देखो मतलब जनरेशन्स ग्रो कर रही हैं, टाइम आगे जा रहा है। देखो ये पहले बच्चे थे, अब इनकी भी शादियाँ होंगी, इनकी फैमिलीज़ होंगी, तो मतलब एक बिल्कुल डिफरेंट सी फीलिंग आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम एक जनरेशन टू जनरेशन ग्रो किए हैं। और बस जैसे कि सारी शादियों में होता है, सिस्टर्स वगैरह सब अपनी सेल्फीज़, अपनी पिक्चर्स बनाने में बिज़ी होती हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसे ही माहौल था। रात भर मेरे कज़न्स ने जाग के सारा अरेंजमेंट्स किया है, लाइटें लगाई हैं। उन लोगों की अपनी एक एक्साइटमेंट होती है कि लड़के लड़के हैं, रात को जागेंगे। बड़ा मज़ा आया। हमने एक सारे रिश्तेदारों से मुझे बहुत अरसे बाद मिलने का मौका मिला, क्योंकि हम अलग रहते हैं तो फिर दूर रहते हैं, तो कभी कभी आना होता है घर, और फिर जब आते हैं तो फिर दिल करता है कि सबसे मुलाकात हो, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हों। तो मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई, शादी भी हमने अटेंड कर ली। मुझे अपनी बेटी को ये जो शरारे गरारे पहनाने का इतना शौक़ था, लेकिन कोई ओकेजन ऐसा आ ही नहीं रहा था। तो फाइनली आया, तो मैंने इसके ऊपर अपने सारे शौक़ पूरे किए ना। मैंने इसको बैंगल्स भी दिलाई, मैंने इसको जो है ना वो शूज़ भी बड़े मज़े के पम्प्स दिलाए, और फिर मैंने क्लिप्स वगैरह पूरा मैंने इसको रेडी किया, और ये इतनी क्यूट लग रही थी। और इसने फुल फंक्शन को एंजॉय किया, बेटे ने भी मेरे बहुत एंजॉय किया, एंड वी हैड अ रियली गुड टाइम। तो और शादियों का माहौल, मुझे मंगनी शादी ये सारी, मुझे ये इतना पसंद है, सबको ही पसंद होता है, तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। आई रोट नेम्स ऑन द एनवलप्स, गजरे वगैरह सेट करके रखे, मिठाई निकाली रस्म के लिए। मतलब मैं पूरी चीज़ों में इन्वॉल्व थी, मैंने बड़ा इन्जॉय किया। और घरों की, जब घर के करीबियों की मतलब ऐसी तकरीबात होती हैं तो आप इन्वॉल्व होते हो, मतलब इस चीज़ की एक अलग एक्साइटमेंट होती है, एक अलग खुशी होती है। तो आई होप आप लोगों ने मेरा आज का जो ये है वीलॉग है इसको पसंद किया होगा। अगर पसंद किया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।